बट साहब ये जहर क्या है? जहर हर वो चीज है जो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, फिर वो चाहे दौलत हो, ताकत हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, भूख हो, लालच हो, अना हो या ईगो हो। हमजा भाई, हर चीज जो जरूरत से ज्यादा है वो जहर है। बट साहब ये बात बहुत ही कम लोगों को समझ आने वाली है। लगता है नफरत सस्ती हो गई है, लगता है नफरत सस्ती हो गई है, सभी दिए जा रहे हैं। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार तेरे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। है अजब चीज ये शराफत भी, है अजब चीज ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। और नेक ने नेक समझा और बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक समझा और बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। जुल्म के सारे हुनर हम पे ही आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम पे ही आजमाए गए नफीस भाई। जुल्म भी हमने सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। अस्सलाम वालेकुम। जब अंगारों में से आग निकल जाती है तो सिर्फ कोयला रह जाता है। कुछ ऐसा ही तो होता है जब इंसानों में से इंसानियत निकल जाती है। जरूरी नहीं जिसमें सांस ना हो वो मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा है। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है नफीस भाई। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देख, खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देख, कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक चीज पर बहुत गौर करके देखा है नफीस भाई, कि मेरे रब ने कभी भी मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से ज्यादा मुझे नहीं आजमाया, लेकिन इंसानों ने मुझे हमेशा वहाँ से आजमाना शुरू किया है जहाँ मेरी हिम्मत और बर्दाश्त की हद होती है। शहर बसा के सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, शहर बसा के सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब लोग हैं, हाथों में कुल्हाड़ी लेकर छाव ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई अकेला है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, उसका मतलब ये है कि उसने सारी दुनिया की औकात जान ली है, इसलिए वो अकेला है। और एक बात, कुछ लोग मोहब्बत में दुख, दर्द और गम इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि वो मोहब्बत अंधी है का मतलब ये समझते हैं कि औरत भी अंधी होती है। अस्सलाम। अगर आपको कोई इग्नोर करे तो सही है, आप भी उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर जिंदगी में कभी गरूर और तकब्बर आ जाए ना तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना, आपसे भी बेहतरीन लोग वहाँ मट्टी बने पड़े हैं। आजकल इंसान को ना कायदे की जरूरत है ना वायदे की जरूरत है, आजकल इंसान को ना कायदे की जरूरत है ना वायदे की जरूरत है, आजकल तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ फायदे की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता चाहे दूर का हो या करीब का, अहमियत एहसास की होती है। अगर एहसास नहीं तो भाई के रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं। अगर एहसास जिंदा है तो अजनबी के लिए भी जान वार दी जाती है नफीस भाई। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हैं। याद करने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, याद करने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, बस दिल दुखता है अपनों की बेरुखी देखकर। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कुछ लोग जिनको हम दिल से प्यार करते हैं वो हमारे कभी होते ही नहीं, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है नफीस भाई। बहुत मजबूत थी बस्ती की दीवार, बहुत मजबूत थी बस्ती की दीवार, मगर दरिया को रास्ता चाहिए था। मेरी तकदीर जब लिखी गई थी, मेरी तकदीर जब लिखी गई थी, मुझे मौजूद होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आ जाए वो है प्यार, जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार करते रहो वो है प्यार, जिससे झगड़ा होने के बाद भी मनाने का इंतजार रहे वो है प्यार, जिसकी याद आने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्यार, पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी उदास कर दे वो है प्यार, वो पास नहीं है फिर भी उसको दिल दुआ देने के लिए कहे वो है प्यार, वो अपना नहीं है उसे वो हासिल नहीं कर सके लेकिन वो फिर भी अपना लगे वो है प्यार। बट साहब किसी को क्या बुरा कहना, बुरे तो हम हैं जो सभी को अच्छा समझ लेते हैं। नफीस भाई याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम्हें हर्ट करता है, तो उससे तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई को कम नहीं करना चाहिए। तुम जो करते रहे हो वो ही करते रहो, और जितनी सामने वाले की औकात है वो ही करता रहेगा। सब अपने अमाल पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सब देख लेगा। खुदा है कहाँ रे तू। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है।
एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। जीते जी कौन कदर करता है किसी की, ये तो मौत इंसान को अनमोल बना देती है। जब किसी चोट से लहू ना निकले तो समझ जाना ये चोट किसी अपने ने दी है। इस खुदगर्जी की दुनिया में किसी का एहसास करना बेकार है। जिसको तैरना सिखाओ वही आपको डुबोने के लिए तैयार है। नफीस भाई, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर पल भर के लिए मैं भी बेज़मीर हो जाता तो यकीन माने मैं भी कब का अमीर हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। मालूम है कभी किसी के अल्फाज सुनकर उन्हें जान से मार देने को दिल करता है उन्हें 100 गालियां सुनाए, मगर परवरिश जुबान को रोक लेती है। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल करते हैं वो लोग जो उसे संभाल कर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुलह करने का मतलब पिछली गलतियां दोहराई जाए ना याद दिलाई जाए नफीस भाई, बस उनको फरामोश कर दिया जाए। हमारे यहाँ सुलह के बाद एक नई सुलह की जरूरत रहती है, क्योंकि हम सुलह के बाद भी पिछली गलतियां बंदे के मुंह पर दे मारते हैं। मेरी आंखों में ना ढूंढा करो आंसू मेरे, मेरी आंखों में ना ढूंढा करो आंसू मेरे, मैंने सीने में छुपा रखा है हर गम अपना। अस्सलाम वालेकुम। भाई सबकी खुशियां चाही मैंने, पर बदले में गम ही पाया है। दूसरों को हंसाने के चक्कर में मैंने खुद को बहुत रुलाया है। वो सामने तो है मेरे अपने, पर जमाने भर में गंदा मुझे बताया है। तुम क्यों माफी मांग रहे हो, ये पहली बार थोड़ी है जो किसी ने मेरा दिल दुखाया है। वैसे कमाल का शख्स था वो जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। राज की बात ये है कि दिल उससे खफा आज भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट न जाए। जीते जी कौन कदर करता है किसी की, ये तो मौत इंसान को अनमोल बना देती है। जब किसी चोट से लहू ना निकले तो समझ जाना ये चोट किसी अपने ने दी है। इस खुदगर्जी की दुनिया में किसी का एहसास करना बेकार है। जिसको तैरना सिखाओ वही आपको डुबोने के लिए तैयार है। नफीस भाई, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर पल भर के लिए मैं भी बेज़मीर हो जाता तो यकीन माने मैं भी कब का अमीर हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। मालूम है कभी किसी के अल्फाज सुनकर उन्हें जान से मार देने को दिल करता है उन्हें 100 गालियां सुनाए, मगर परवरिश जुबान को रोक लेती है। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल करते हैं वो लोग जो उसे संभाल कर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब किसी इंसान को परखना हो तो अस्सलाम वालेकुम। नफीस भाई, अगर किसी इंसान को परखना हो तो उसको सिर्फ इतना बोल के देखो कि मैं तकलीफ में हूँ। अगर वो आपका अपना होगा तो आपके साथ खड़ा होगा, वरना अपनी औकात दिखा देगा। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। साहब जो लोग आपके बिना खुश हैं, फिर उन्हें खुश ही रहने दो। उन्हें कह दो ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। नफीस भाई, हमारा वक्त क़यामत की तरह है, आएगा जरूर। याद रखो वक्त की कीमत और इंसान की अहमियत अक्सर लोग खो देने के बाद ही समझ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना हर काम शुरू करने से पहले इन 3 बातों को अपने दिलो दिमाग में रखिए। नंबर 1, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। नंबर 2, आपको खुदा पर भरोसा होना चाहिए। और नंबर 3, दुनिया की और लोगों की परवाह किए बगैर उस काम को शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं ये लोग आकर कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद आके वही लोग आपको तंग करते हैं और कहते हैं ये आप क्यों कर रहे हैं। और जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर वही 4 लोग आकर आपसे पूछते हैं ये आपने कैसे किया। वो क्या किसी ने खूब कहा है नफीस भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में
कहीं बीत ना जाए रहना। सलाम। मैंने देखा है जब लोगों का आपसे दिल भर जाता है और वो आपके साथ और नहीं चलना चाहते तो फिर अक्सर आपसे रूठ जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनको मना सको बल्कि इसलिए कि उन्हें आपसे जान छुड़वाने का मौका चाहिए। नफीस भाई, उनके शिकवे नाराजगी ये तो सब एक बहाना है आपसे अलग होने का। अस्सलाम वालेकुम। और साहब ऐसे क्यों बैठे हुए हो? अस्सलाम वालेकुम। तूने रुला के रख दिया है जिंदगी, जाके मेरी माँ से पूछ कितने लाडले थे हम। इंसान मेरा दर्द समझ सकते ही नहीं, मैं खुदा को अपने सारे जख्म दिखाऊंगा। ऐ रब्बे कायनात देख इधर, ये फकीर तेरी सरपरस्ती में बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम।